छोटे से गांव में एक राजू नाम का चालाक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसके पास जमीन का टुकड़ा था जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। राजू बुद्धि का बहुत ही तेज था। वह आसमान में देखकर बता देता था कि आज मौसम कैसा रहेगा, इसलिए गांव के लोग राजू का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव का जमींदार राजू के पास जाता है और कहता है, राजू भाई, इस छोटे से खेत में तुम क्यों पसीना बहा रहे हो? आखिर इस छोटे से खेत में कितना फसल उगा लेते हो? मैं तो कहता हूँ कि ये खेत मुझे बेच दो, मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत भी दूंगा और मजदूरी भी दूंगा। जमींदार का खेत राजू के खेत से जुड़ा था, इसलिए वह चाहता था कि राजू का खेत अपने खेतों में मिला ले। पर राजू बहुत ही बुद्धिमान था। वह अपना खेत जमींदार को नहीं देना चाहता था। राजू ने कहा, नहीं जमींदार साहब, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं जमींदार साहब, यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, मेरा यही सहारा है, मैं इसे नहीं दे सकता। जमींदार कहता है, यह तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। राजू कहता है कि जमींदार साहब, मैंने इस बार एक नई तरकीब निकाली है। देखना, मैं इस बार कम जगह में ज्यादा फसल उगा लूंगा। जमींदार चौंक जाता है और सोचने लगता है कि यह कौन सी तरकीब निकाला है। कम जगह में ज्यादा फसलों की पैदावार करेगा। जमींदार राजू से पूछने लगता है, पर राजू कुछ नहीं बताता है और चला जाता है। राजू की पत्नी राधा बोलती है, तुम अभी अभी कहाँ जा रहे हो? राजू कहता है, अरे राधा, शांत रहो, जोर जोर से बोल के सबको बता दोगी क्या? तुम्हें पता है, मैंने कम फसल में ज्यादा फसल पैदा करने वाली तरकीब निकाली है। तुम देखना, मैं इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा ना कि कई सालों में खत्म नहीं होगा। राजू की बात जमींदार एक पेड़ के पीछे से सुन रहा था। जैसे ही राजू अपने खेतों में जाता है, वैसे ही जमींदार चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगता है और एक पेड़ के नीचे छिपकर देखता है। तभी राजू कहता है कि कहाँ से शुरू करूँ? अगर मेरी खेत की फसल ज़्यादा हो जाएगी तो जमींदार के खेत में चला जाएगा। यह जमींदार का खेत खेल बिगाड़ देगा। अगर मेरे खेत का फसल की पैदावार ज़्यादा हो गई तो जमींदार के खेत में चला जाएगा और जमींदार मेरी फसल ले लेगा। जमींदार इन सब बातों को सुन रहा होता है और कहता है, अच्छा बेटा, यह बात है, तो अब देखना मैं तुम्हारी फसल को अपना कैसे बनाता हूँ। यह कहकर जमींदार वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन रात में जमींदार अपने खेत के मेड़ को बढ़ा करके राजू के खेत के मेड़ में कर देता है। अगले दिन राजू जमींदार के पास जाता है और कहता है, जमींदार साहब, मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। जमींदार कहता है, हाँ हाँ, तुम कुछ भी बात करो, लेकिन मैं अपने खेत का मेड़ नहीं बढ़ाऊंगा। राजू बोलता है, लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे यह सब नहीं कहा, फिर आप मुझसे कैसी बात कर रहे हैं?
जमींदार कहता है, हाँ पता है मुझे तुम यही कहने आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारी दुगनी फसल का हिसाब ठीक नहीं बैठ रहा है। राजू अपने घर चला जाता है। जैसे ही रात होती है, जमींदार फावड़ा लेकर अपने खेत में जाने लगता है और कहता है, अब देखना मैं अपने खेत की मेड़ को राजू के खेत में बढ़ा देता हूँ, ताकि जो भी फसल राजू लगाएगा उसका लाभ मुझे भी मिल जाए। अगली सुबह जब राजू और उसकी पत्नी राधा खेतों में जाकर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। राधा बोलती है, सुनो जी, आज हमारा खेत बड़ा लग रहा है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, चलो अब खेतों में बीज बो देते हैं। राजू और उसकी पत्नी बीज को बोने लगते हैं। कुछ महीने बाद राजू की फसल धीरे धीरे तैयार हो जाती है। तब जमींदार राजू से कहता है, राजू रुको भाई, यह जो फसल तुम लगाए हो ना, यह जमीन मेरी है। राजू कहता है, अरे साहब, मैंने तो आपसे ज़मीन तो नहीं मांगी थी, तो आपने मेड़ को काटकर जगह बढ़ा क्यों दिया? जमींदार कहता है, राजू मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन यह जगह मेरी है। मेरे ही मेड़ को काटकर जगह को आगे बढ़ा दिया था, ताकि तुम जो भी फसल लगाओ उसकी जड़ें मेरे खेतों में लग जाए और मैं भी इसका लाभ उठा सकूं। राजू कहता है, अच्छा ये बात है, मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास भी ज़मीन कम था और कम जगह में ज़्यादा पैदावार कैसे हो सकता है, और आपने मेरा काम आसान कर दिया। ना मैंने आपसे मेड़ बनाने को कहा और ना मैंने आपसे ज़मीन मांगी, इसलिए यह फसल मेरी हुई। जमींदार वहाँ से गुस्सा होके चला जाता है। वह इंतज़ार करता है राजू से बदला लेने का। तभी अगले फसल की बुआई के समय राजू बीमार पड़ जाता है और जमींदार राजू के घर जाता है और कहता है, क्यों भाई राजू, देख लिया ना बेईमानी का नतीजा, पड़ गए ना बीमार। अब तुम अपना खेत कैसे जोतोगे? फसल की बुआई कैसे करोगे? फसल की बुआई का समय निकला जा रहा है, अभी तक तो तुम्हारे खेतों में हल भी नहीं चला है, कैसे करेगा यह सब? राजू बोलता है, मैं कैसे भूखा मरूंगा? मेरे पास जो खेत है वह वरदान है, वह मुझे भूखा नहीं मरने देगा। जमींदार कहता है, कौन सा वरदान है? राजू कहता है कि मेरे पिताजी ने उस खेत में सोने का मटका दबा रखा है। इतना सुनकर जमींदार वहाँ से चला जाता है।